नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकित और आप देख रहे हैं महाकाल चैनल। इस वीडियो को अंत तक देखिए ताकि आपसे कोई जानकारी मिस ना हो। इस वीडियो को लाइक भी कीजिए। भारत ने चीन को भारी मात्रा में डीजल एक्सपोर्ट किया है, लो सल्फर डीजल, जो कि बड़ा प्रमुख किस्म का डीजल है और जो कि सबसे ज्यादा रिफाइंड भारत के अंदर ही होता है। चीन को एक शिपमेंट चली गई है, 7.5 लाख बैरल का डीजल एक्सपोर्ट हो चुका है और आने वाले टाइम में चीन को भारत से डीजल की और जरूरत पड़ेगी। ये खबर ब्रेक किया अमेरिका के न्यूज़पेपर ब्लूमबर्ग ने। विश्वास नहीं हो रहा, भारत और चीन की दुश्मनी तो पिछले 6 महीने से पीक पे पहुंची हुई है। शी जिनपिंग और मोदी तो एक दूसरे की शक्ल नहीं देख पाते थे। दोनों कंट्रीज अपनी बॉर्डर के ऊपर सेना की हथियारों की तैनाती बढ़ा रही है और अभी अभी हथियारों की टेस्टिंग भी हुई है दोनों बॉर्डर्स के ऊपर। ऑपरेशन सिंदूर में भी चीन ने भारत के खिलाफ पाकिस्तान का साथ दिया। चीन ने भारतीय कंपनी नायरा से डीजल लिया है। ये वही नायरा कंपनी है जिसके ऊपर अमेरिका ने अभी भी सैंक्शंस लगाए थे, क्योंकि नायरा कंपनी ने रशिया से क्रूड ऑयल लिया था। भारत रशिया से क्रूड ऑयल लेता है और रशियन क्रूड ऑयल का नाम है उराल क्रूड ऑयल। इसके अंदर सल्फर बड़ी भारी मात्रा में होता है, उसको रिफाइन करके भारत डीजल बनाता है। अब भारत और रशिया का बॉर्डर तो नहीं लगता, चीन और रशिया का तो बॉर्डर लगता है। तो आपके दिमाग में कभी चीन डायरेक्टली क्यों नहीं रशिया से क्रूड ऑयल लेके रिफाइन कर लेता अपनी कंट्री में? क्रूड ऑयल को रिफाइन करना एक बहुत टफ प्रोसेस है, इसके लिए हाई एंड टेक्नोलॉजी चाहिए। तो भारत के अंदर ऐसी बहुत सारी रिफाइनरीज हैं जो उसको इजीली रिफाइन कर सकती है। रिफाइनिंग के मामले में भारत चीन और अमेरिका से बहुत आगे है। भारत के पास क्रूड ऑयल की सबसे बड़ी रिफाइनरी है दुनिया की, जामनगर के अंदर। इसीलिए चीन भारत से डीजल खरीद रहा है, क्योंकि चीन को पता है कि मैं रशिया से अगर डायरेक्ट क्रूड ऑयल लेता हूं तो उसको डीजल में रिफाइन करना आसान नहीं है और इतनी मेरे पास कैपेसिटी नहीं है। भारत अब अच्छा पैसा तो कमा रहा है चीन को डीजल एक्सपोर्ट करके। रशिया दुनिया में बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है फर्टिलाइजर का। अमेरिका और यूरोप ने सैंक्शन लगा दिए रशिया के ऊपर, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में फर्टिलाइजर्स की शॉर्टेज होगी। अब चीन भी बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है फर्टिलाइजर्स का, खासकर यूरिया का। लेकिन चीन की खुद की कंट्री के अंदर यूरिया की शॉर्टेज हो गई थी, जिसकी वजह से चीन ने बैन लगा दिया। लेकिन अब भारत के लिए उन्होंने राहत दिया है और कहा है आप लिमिटेड अमाउंट में हमसे यूरिया खरीद सकते हो और अपने किसानों को यूज के लिए दे सकते हो। वहीं एक और बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है। चीन के फॉरेन मिनिस्टर वांग ही भी भारत के दौरे के ऊपर आ रहे हैं और बहुत बड़ी प्लानिंग होगी भारत और चीन के बीच में। भारत चाहता है जो अमेरिका ने उसको धोखा दिया है उसको लाइन पे लेके आए। चीन चाहता है जो पाकिस्तान ने चीन को धोखा दिया और अमेरिका को, दोनों को लाइन पे लाया जाए। ये देखने के बाद ट्रंप बहुत परेशान हुआ है, क्योंकि अमेरिकन सरकारों ने पिछले 2.5 दशक मेहनत की है कि भारत को हम साथ लेके चले। लेकिन ट्रंप की 6 महीने के प्रोसेस में ही जो भारत है वो चला गया रशिया और चाइना के पाले में, क्योंकि अमेरिका को, यूरोप को घमंड था कि अब भारत के साथ जो मर्जी कर ले, ये तो हमारे पाले में रहेगा, तो कहीं जाने वाला नहीं है। क्योंकि अमेरिका और यूरोप को यह घमंड था कि चीन के साथ तो इनके रिश्ते खत्म हो गए, रशिया के साथ वो रिश्ते रहे नहीं। लेकिन भारत ने पिछले 1 महीने के अंदर ऐसी पलटी मारी है कि अमेरिका और यूरोप की राजनीति बदल गई है। अब मजा तो तब आने वाला है इस महीने के एंड के अंदर ना, एससीओ की मीटिंग है चाइना में। जब शी जिनपिंग की और मोदी जी की फोटो खींचेगी ना और ट्रंप देखेगा, तो अमेरिका की सबसे ज्यादा जलने वाली है। और जो अमेरिकन सरकार है ना, उसके ऊपर अमेरिकन ऑपोजिशन बड़ी तेजी से सवाल उठाने वाली है और ट्रंप की सबसे ज्यादा सुलझेगी इन दोनों को इकट्ठा देके। और ट्रंप सड़ भी तब से बहुत रहा है जब से भारत ने चीन को डीजल एक्सपोर्ट किया है और रशिया से वो लगातार कच्चा तेल खरीद रहा है। तो अमेरिका को ये बर्दाश्त नहीं हो रहा, और यदि अमेरिका इसी राह पे चलता रहा ना, तो आने वाले साल में अमेरिका जो अपना इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में उसका दबदबा है ना, वो बहुत जल्द खो देगा। बाकी दोस्तों, आपका कहना इस वीडियो के बारे में मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, और यदि आपको भारतीय होने में गर्व है तो कमेंट सेक्शन में जय हिंद भी लिखिए। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत।